सुबह का टाइम है, खाना मैंने बना लिया है, लगभग 10 बज चुके हैं। खाना बनाकर टिफ़िन पैक करके और साहब को ऑफ़िस भेजने के बाद मेरा काम रह जाता है किचन को समेटना, झाड़ू पोछा, बच्चे को और पूरे दिन बच्चे का काम चलता ही रहता है। कोई अंत नहीं है बच्चे के काम का। कभी उसे सुसु आई है, पोटी आई है, नहलाना है, खाना खिलाना है, कभी फीड करवाना है, बहुत सारे काम। और हेल्पर भी नहीं है हाल फ़िलहाल मेरे पास, तो घर का पूरा काम मेरे ऊपर है। इतना बड़ा घर है और बीकानेर में इतनी आंधी आती है कि घर पूरे मिट्टी से भरा रहता है। चाहे कितनी भी सफाई कर दो, अगर फिर से झाड़ू निकालेंगे तो मिट्टी फिर से भी कुछ ना कुछ मिट्टी तो मिल ही जाएगी। अभी मैं निकाल रही थी झाड़ू और मैं जल्दी करके निकाल रही थी क्योंकि मेरा बेटा मुझे काम करने नहीं देता। ये आगे घूम घूम कर सारा कचरा पीछे लेके आता है और मुझे पूरा आधा घंटा लग जाता है 10 मिनट की झाड़ू निकालने में। और ये महाशय जी, इनको चाहिए कचरे में से कुछ ना कुछ खाने के लिए। और मुझे यूँ था कि मैं कर लूँ काम जल्दी जल्दी ताकि मेरा काम निपट जाए और फिर मैं इसको संभाल सकूँ, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर में रोने वाला है, क्योंकि इसका टाइम होने वाला है नहाने का और फिर सोने का। और झाड़ू लगाने के टाइम भी ये मेरे को कितना तंग कर रहा है। लगभग फर्श पर 2 बार झाड़ू लगी है, तब जाकर सारा कचरा मैं निकाल पाई हूँ। इसके बाद मुझे लगाना था पोछा। अब इसको मिल गया है पूरा मज़े करने का मौका, क्योंकि कभी इसको बकेट में से पानी चाहिए, कभी मेरा पोछा पकड़ना है। और इसको एक जगह छोड़ने के बाद, एक जगह पोछा लगाने के बाद मुझे दूसरी जगह पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि उस जगह तो मुझे ये पोछा लगाने नहीं देता। दूसरी जगह लगाने के बाद मुझे तीसरी जगह जाना पड़ता है। और इसी तरह फिर ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और जहाँ जहाँ ये गीले पोछे में जाता है मुझे दोबारा काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके हाथ पैरों में लगी है मिट्टी और इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बकेट में पानी है, ये अपने ऊपर उड़ेल सकता है या फिर खड़ा होने की कोशिश करने के चक्कर में ये उसके अंदर भी गिर सकता है। और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है मेरे, क्योंकि ये मुझे पोछा भी नहीं लगाने देता। देखिए मेरे पीछे बेडरूम में भी चला गया है। मुझे बेडरूम में से पोछा छोड़कर बाहर हॉल में पोछा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये महाशय जी मेरे को पोछा लगाने नहीं दे रहा। इसको पकड़ना है उस पोछे को और फिर मुंह में डालना है, सिर्फ इसको मुंह में डालना है। अभी देखो मुझे फिर से इसके पीछे पोछा लगाना पड़ रहा है। ये आगे मैं पीछे, मैं फिर आगे ये पीछे, ये ही हमारा काम चलता रहता है। इसीलिए मेरा काम जल्दी नहीं निपट पाता। अभी मुझे इसे गोद में उठाकर काम करना पड़ता है। बच्चे को गोद में लेकर काम करना कितना मुश्किल है, ये तो जिस पर बीतती है वही बता सकता है। और कुछ लोगों ने, मैं जब घर गई थी तो कमेंट किए थे कि तुम्हारे क्या काम है, तुम्हें तो सिर्फ एक बच्चा ही रखना है। तो देख लीजिए मेरे क्या काम है और आपका काम और मेरे काम में क्या डिफरेंस है। यही दिखाने के लिए मैंने सिर्फ अपनी मिनी व्लॉग की जर्नी करी है शुरू। और ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मिनी व्लॉग में एडिट नहीं हो रही थी। जल्दी करने के बावजूद भी इसका एक पूरा व्लॉग बन रहा था, तो मैंने सोचा ये भी डाल दिया जाए, कोई देखेगा तो कोई पता तो चले कि हम क्या काम कर रहे हैं। आगे से किसी पे कमेंट करे तो ध्यान तो रखिए। ये मुझे करने थे बर्तन साफ़, और मेरे बेटे को बिल्कुल गवारा नहीं है कि मैं उसे छोड़कर मैं अपना काम समेट लूँ या अपना काम कर लूँ। अभी वो रोने लग गया है और मुझे साथ साथ उससे बात भी करनी पड़ रही है, उसे गीत भी सुनाने पड़ रहे हैं ताकि वो चुप रहे। और आधे बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे छोड़कर वो बर्तन और उसे उठाना पड़ता है, उसे फीड करवाना पड़ता है, उसे पानी पिलाना पड़ता है और उसे थोड़ा प्यार करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और तब जाके मेरा थोड़ा काम कर पाती हूँ। और देखिए ये मेरा बेटा बीच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, बिल्कुल ही चुप नहीं हो रहा था, तो मुझे उसे उठाना पड़ा। और हमारे माँ बेटों का काम ऐसे ही दिन भर चलता रहता है, इसीलिए हम अपना काम आपसे जल्दी नहीं निपट पाते। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल और जुड़े रहिए मेरी इस जर्नी से। और ये माँ से अभी भी रो रहे हैं। बाय बाय।